नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पुराने समय में पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अपना ये कौन सा लेक्चर है? ऑक्सीकरण तथा अपचयन। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम कि ऑक्सीकरण होता क्या है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को इंग्लिश में ऑक्साइडेशन कहते हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। जैसे पहला पॉइंट अपन पढ़ेंगे कि ऑक्सीकरण वह विधि होती है या वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। या पहला पॉइंट लिख लेते हैं, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन की कमी होती है। हाइड्रोजन की कमी होती है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा कि जिसमें संयोजकता में वृद्धि होती है, संयोजकता में वृद्धि होती है। वृद्धि होती है। फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है यानी ऑक्सीजन होता है नेगेटिव, तो जिसमें कोई विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ता है। और सिक्स हो जाएगा, हाइड्रोजन की कमी यानी हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, तो विद्युत धनात्मक तत्व निकलता है या हटता है, जो भी लिख दूं, या निकलते ही ठीक है, निकलता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें कि कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अगर हम जलाते हैं, दहन करते हैं, तो क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। आपने देखा कि यहां पे कार्बन अकेला है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहां पे क्या बन गया? CO2 हो गया, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो ये ऑक्सीकरण है। या जैसे मान लो कोई जिंक है और जिंक ने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, लिख रहा है इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए इसमें से, तो जिंक के ऊपर +2 आवेश आ जाएगा। आपने देखा कि यहां जिंक की संयोजकता 0 है और यहां क्या हो गई? +2, तो ये ऑक्सीकरण हो रहा है। यहां क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण है। अब एक चीज और, जो जिस अभिक्रिया या जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह सबसे अच्छा अपचायक होता है। क्या होता है? अपचायक होता है, यानी जिसका ऑक्सीकरण होता है वह अपचायक होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो वो ऑक्सीकरण है, या हाइड्रोजन की कमी हो रही है तो भी वो ऑक्सीकरण है। अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो भी वो ऑक्सीकरण है, और संयोजकता में वृद्धि हो रही है तो भी वो ऑक्सीकरण है। उसके बाद जिसमें कोई विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ता है तो वो ऑक्सीकरण है, या विद्युत धनात्मक तत्व निकलता है तो ऑक्सीकरण है। ये 6 की पॉइंट से हम समझ सकते हैं ऑक्सीकरण को। अगर सेम टू सेम हम अपचायक देखें कि अपचायक है क्या या अपचयन है क्या, अपचयन को बोलते हैं रिडक्शन। अपचयन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। जैसा हमने बोला कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, इसमें उल्टा कर दो, ऑक्सीजन की कमी होती है। यहां ऑक्सीजन वृद्धि हो रही थी, यहां क्या हो जाएगी? कमी। हाइड्रोजन की कमी होती है यानी हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वहां इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा
इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, संयोजकता में वृद्धि होती है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा क्या हो जाएगा संयोजकता में कमी, 4 पॉइंट हो जाएगा संयोजकता में कमी होती है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों पॉइंट हैं, इनका अपोजिट कर दो कि जिसमें कोई विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ता है और इसमें क्या हो जाएगा, जिसमें कोई विद्युत ऋणात्मक तत्व निकलता है। विद्युत ऋणात्मक तत्व निकलता है। और लास्ट है विद्युत धनात्मक तत्व जुड़ेगा, क्योंकि यहां निकल रहा है तो वहां क्या होगा, जुड़ेगा। विद्युत धनात्मक तत्व जुड़ता है। ठीक है, अब जैसे ये एग्जांपल हमने लिया तो सेम टू सेम वहां ले लेंगे हम। जैसे मान लो जिंक है, जिंक है +2 पहले से ही है, अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अपन जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल जिंक बन जाएगा। तो यहां आपने क्या देखा, जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, संयोजकता में कमी। यहां 2 संयोजकता है तो यहां कितनी हो गई, 0। क्लियर है। अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को मिला दें, वैसे देखो जाए इसको या अपन एक काम करते हैं, यहां कॉपर ले लेते हैं, Cu+2 है प्लस प्लस, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमने जोड़ दिए तो ये बन गया आपका नॉर्मल Cu। ठीक है, अगर हम इन दोनों रिएक्शनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, Zn +2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसको ले लो Cu++ 2 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किए तो ये बन गया आपका नॉर्मल Cu। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, ये पूरी रिएक्शन हो गई आपकी Zn + Cu++ डैश Zn+2 प्लस का Cu। यानी दिख रहा है इसमें, देखो जब ठीक है, यानी हमने इस रिएक्शन को ये लिख लिया और इस रिएक्शन को ये लिख लिया, तो Zn + Cu++ यानी इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, क्योंकि एरो के उस साइड वाले इस साइड वाले कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो जिंक को हमने ऐसे ही नोट कर दिया, कॉपर को ये रख दिया, तो आपने क्या देखा, Zn+2 ये रखा है आपका, कॉपर ये रखा है, यानी ये ऑक्सीकरण था और ये अपचयन था। देखा जाए तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो ऑक्सीकरण में ये ऑक्सीकरण हो रहा है, ये भी ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये आपका एक अच्छा अपचायक है ना, क्योंकि इसमें संयोजकता में वृद्धि हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, अपचायक है। अब ये इसमें क्या हो रहा है, संयोजकता में कमी, यानी इसका अपचयन हो रहा है, तो ये आपका अच्छा ऑक्सीकारक है। क्या है ये, ऑक्सीकारक। ठीक है, यानी एक बार और देख लो कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्या है। ऑक्सीकरण वह विधि है या वह विक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि होती है और हाइड्रोजन में कमी होती है, या इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और संयोजकता में वृद्धि होती है, या अपन ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव होता है। ऑक्सीकरण वह विक्रिया है जिसमें कोई विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ता है या विद्युत धनात्मक तत्व निकलता है, तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। ये आपका एग्जाम्पल हो गया, कार्बन को जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, यहां पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वृद्धि हो गई। देखो अभी अकेला कार्बन था, O2 आ गया। या इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो जिंक में से इलेक्ट्रॉन निकल गए, Zn+2 बन गया। ठीक है, तो ये आपका ऑक्सीकरण है। इसका जस्ट विपरीत आपका अपचयन होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचयन। ये आपका अपचायक है, इसे कहेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट, और ये आपका ऑक्सीकारक है, इसे कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
या ऑक्साइडेंट। ठीक है, तो ये आपका ऑक्सीकरण और अपचयन है। नेक्स्ट रिएक्शन अपन आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।